सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है प्रमोद भगत को। बात करेंगे नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को करगिल विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, जो सबसे उम्रदराज छात्रा थी। तो कोई भी उम्र नहीं होती है नहीं पढ़ने का। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार दिया गया है। तो ये नगोम बाला देवी को, ठीक है। तो AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। बाला देवी याद रखेंगे बस। हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 और 21 में? तो ये झिंगन साहब हैं, संदेश झिंगन को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल खुला हुआ है? तो एम्स्टर्डम में 3D प्रिंटिंग है, ये याद रखेंगे। तो एम्स्टर्डम में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं और डेली प्रोग्राम में भी ये मिला होगा आपको। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। और जो 2020 का ओलंपिक खेल हो रहा था तो वो कहाँ हो रहा था? जापान में, है नहीं। एक्चुअल में हो तो रहा था 21 में, लेकिन उसका जो सीरीज़ था 20 का था, 2020 का। तो हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेट्रा कास्टिलो, ठीक है। पेड्रो कास्टिलो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो IIT रोपड़ ने। देखिए ये भी वनडे एग्ज़ाम में आपको टुडेज जीके प्रोग्राम के तहत, यानी कि डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत ये मिला होगा IIT रोपड़ के लिए, एमलेक्स वाली, है ना। तो फिलहाल ये तो अब रिवाइज क्लास ही चल रहा है, तो फटाफट हम लोग को रिवाइज ही करना है, ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? भारतीय विरासत संस्थान, वो भी पहला, ठीक है। तो नोएडा में, ठीक है, नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान, वो भी भारत का पहला बनाने का फैसला किया है भारत सरकार ने। हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा करी है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है। बात करते हैं, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर और शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? तो C विजय कुमार। हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को, ठीक है। किसको? शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर जनरल बनी है, यानी सॉलिसिटर बनी है? तो सीमा नंदा बनी है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो टाइटेन को, ठीक है। किसको? टाइटेन को। बात करेंगे नेक्स्ट,
हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और तीनों ले लिया जाएगा तो समझ लीजिएगा यही नाम बदल के रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए हम लोगों का बस यहाँ पे ये ध्येय है कि फटाफट रिवाइज करना है, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज कर लें वो बेहतर है। आगे हम लोग बात करते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पटना में, ठीक है, पटना में बनाया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। वो क्या थे? तो पत्रकार थे। क्या थे? वो एक जर्नलिस्ट थे। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पार्ट टैक्सी चलेगी? तो नोएडा में पार्ट टैक्सी चलेगी। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया? तो वो पाकिस्तान के थे, पहले राष्ट्रपति बने थे ममनून हुसैन। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो वो बना है यूएई, ठीक है, खोलने वाला है या फिलहाल ये खोजना नहीं है, गलत है। तो हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यूएई। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। क्लियर, कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से कितना कर दिया? तो 28% है, नहीं 28% महंगाई भत्ता कर दिया है। तो ये है कि नौकरी आप ले लेंगे तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, नहीं भत्ते मिल रहे हैं वो भी इंक्रीज़ करके। और बाकी सारा का सारा कोविड में प्राइवेट सेक्टर हो या बाकी सारी चीज़ें सब ध्वस्त थी। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एटीएम किस शहर में खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। तो ग्रीन, ये ग्रेन या ग्रीन लिख के आएगा तो ग्रह से ग्रह आप याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 48 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 15 जुलाई को। क्लियर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं जुलाई के बाद, फिर उससे पहले वाले महीने में, ऐसे ही हम लोग पीछे बैक जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। एनटीपीसी मतलब वही नाम, ये तो एनटीपीसी तो एग्ज़ाम हो जाएगा, नाम थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक क्या है, कंपनी है। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जिम्नास्टिक में जज चुने गए दीपक काबरा, है नहीं, दीपक से याद रखेंगे, जो भारत के लिए दीपक बन के उभरे हैं, तो जिम्नास्टिक के जज चुने गए हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 में WWF सुदीरमन कप की मेज़बानी मिली है? तो चाइना को, ठीक है। WWF सुदीरमन कप की मेज़बानी चाइना को मिली। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो बैडमिंटन में भारत को मेज़बानी मिली है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेर बहादुर देउबा, ठीक है। ये देउबा जी अभी हाल ही में उनको बनाया गया है, वो भी आनंद फानन में। जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है सोफी एलेस्टोन को, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे बनाया गया है? तो ये पुरुष हैं तो ये डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं, और महिला में सोफी एलेस्टोन को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा करी है? तो ये असम सरकार ने किया है। क्या?
आस्था और संस्कृति संरक्षण हेतु नया एक विभाग बनाया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो क्रिकेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्रिकेट से। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया। भाई संन्यास लेते हैं। तो बांग्लादेश के हैं महमूदुल्लाह रियाद। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? इटली ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब जीता है? तो समीर बनर्जी ने विंबलडन में जूनियर खिताब जीता है, जूनियर एकल खिताब जीता है। बात करते हैं, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा भाई? नागपुर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ठीक है नी, एक और एक होते जाएंगे। तो बस अब क्या होना है? एक और एक ही, क्योंकि नई जनसंख्या नीति भी आ गई है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइंग खुला हुआ है? तो कहाँ खुला है? देहरादून में। ठीक है, हाल ही में अभिनेत्री ने, वो भी कौन सी अभिनेत्री है वो तो हम लोगों को बताना है, द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया, मतलब लिखा है तो करीना कपूर खान ने, करीना कपूर खान। ठीक है, तो भाई ये भी इनका भी पुस्तक पढ़िएगा आप लोग। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो जाइला अवांता गार्डे ने। ठीक है, हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो श्रीलंका। राजपक्षे जो है श्रीलंका से ही होते हैं। किस देश ने हाल ही में अब तक सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। हाल ही में अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सूरत में। उसके बाद बात करेंगे, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज शुरू की है? तो विद्या बालन। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये थोड़ा सा केंद्रीय शिक्षा मंत्री, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के, ये कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के थे वीरभद्र सिंह। उनका 87 एज में क्या हो गया? देहावसान हो गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो हॉकी खेला करते थे, तो हॉकी के प्लेयर थे। बात करेंगे प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, चल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, तो ये क्या थे? सभी जानते हैं, द ट्रेजेडी किंग अभिनेता थे, है नी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो थावरचंद्र गहलोत को नियुक्त किया है। और पहले वो क्या थे? पहले वो राज्यसभा के नेता थे। ठीक है, तो उनको हटा दिया गया है, कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। बीजेपी से बिलोंग करते हैं वो। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो चाइना ने। ठीक है, काफ़ी आगे काम कर रहा है, सब एडवांस में चाइना। ठीक है, रामनाथ कोविंद यानी जो राष्ट्रपति हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो PS श्रीधरन पिल्लई को। ठीक है, गोवा का राज्यपाल नियुक्त किए हैं PS श्रीधरन पिल्लई को। बात करते हैं, हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो ये अभी मिताली राज बनी है। ठीक है, भारत से, ये याद रखेंगे। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? माना पटेल। ये पहली महिला भारतीय हैं और जो तैराक में क्वालिफाइंग कर पाई हैं ओलंपिक के लिए, माना पटेल को।
हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में बनेगा और बाकी विश्व का तो गुजरात में है ही है, नरेंद्र मोदी और स्टेडियम। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो LIC में 62 वर्ष में क्या होगी? सेवानिवृत्ति होगी। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? तो KN भट्टाचार्य जी। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो मरियप्पन थंगावेल को। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसमें चेंजेस होते रहे हैं उत्तराखंड में, कई सारे CM बनाए गए, तो अब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो चाइना को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो विवेक राम चौधरी को भारत का वायुसेना का नए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, बाकी आनंद अरे क्या आनंद करके हैं जो चेस मास्टर हैं, यानी एक तरीके से सचिन जैसे भगवान हैं, तो ऐसे वो चेस में बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई से चीज़ें सब चेंज हो जाती हैं। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त बना है? तो रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। ओके। 92 हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो सभी जानते हैं शेफाली वर्मा, है नी? शेफाली वर्मा हरियाणा की छोरी है। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये अंशुला राव बनी है। ठीक है, अंशुला राव डोप टेस्ट में वो जो है और संदिग्ध पाई गई हैं। हाल ही में भारत में किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम को, है ना? पहला भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। और अब हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन और देखेंगे। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मनीष महात्मे। ठीक है। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो ये जेरेमी कौशल को ट्विटर का नया शिकायत अधिकारी बनाया गया है। जेरेम केसल। देख रहे हैं इस समय ट्विटर हैंडल बड़ा माहौल गर्म चल रहा है, कहीं राहुल गांधी का हैंडल गड़बड़ कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो कहीं किसी का। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रवीण सिन्हा। ठीक है, प्रवीण सिन्हा क्या नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? और CBI के नए विशेष निदेशक। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और कंटिन्यू देखते रहें वीडियो। ठीक है, अब फटाफट एक के बाद एक आपका करंट अफेयर आता रहेगा, फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद जैसा होगा फिर एक ही बार 500 या 1000 का क्वेश्चंस का हम लोग करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड करेंगे, है नहीं? तो कंटिन्यू देखते रहें और चैनल पे सब्सक्राइब मतलब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।